हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें एक श्रेणी दी गई है, हमें यह बताना है कि श्रेणी में कितने पद हैं। प्रथम पद दिया गया है 7, द्वितीय पद है 13, तृतीय पद है 19। उसी प्रकार जो इसका अंतिम पद है वह है 200। अब प्रश्न को हल करते हैं उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। अवधारणा, इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाती है वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इसके प्रारूप के बारे में देखें तो यह इस प्रारूप में होता है, यह प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, इसी प्रकार nवें पद और उससे आगे भी जाती है। यदि प्रथम पद को देखें तो वह होता है a, द्वितीय पद होता है a जोड़ d, तृतीय पद होता है a जोड़ 2d। उसी प्रकार जो nवां पद होता है उसे निरूपित करते हैं a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। अर्थात यहाँ से जो हमारे पास nवें पद का सूत्र है वह प्राप्त होता है a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d, जहाँ पर d सार्वंतर है। सार्वंतर के लिए सूत्र होता है a n घटाव 1, अर्थात जहाँ पर n बराबर 1 नहीं हो। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को ले लें, उसमें से आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर हम सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर n का मान 2 लेते हैं तो यह हो जाएगा द्वितीय और यह हो जाएगा प्रथम पद। अब चलिए जो श्रेणी दी गई उसे लिखते हैं। श्रेणी है 7, 13, 19, इस प्रकार से यह 205 तक चलती है। हमें अंतिम पद अर्थात nवां पद दिया गया है 205 और हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। a का मान है हमारे पास 7, d का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, द्वितीय पद का मान है हमारे पास 13 और प्रथम पद है 7। हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो यहाँ से d का मान हमें प्राप्त हो जाता है 6। अन्य पद के लिए सूत्र होता है an बराबर a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। तो यह जो मान है वह हम इस सूत्र में रख देंगे। तो 205 बराबर 7 जोड़ n घटाव 1 गुणा में 6। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 198 बराबर, क्योंकि यहाँ पर 7 का क्या किया, पक्षांतरण किया है, 6n घटाव 6 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 204 बराबर 6n। तो यहाँ से n का मान हमें प्राप्त हो जाता है 34, अर्थात इस श्रेणी में पदों की संख्या 34 है। और प्रश्न में हमसे यही तो पूछा गया था कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो इस श्रेणी में 34 पद हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।